सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, क्या आज की बड़ी खबरें हैं, आपको संक्षेप में बताएंगे। सबसे बड़ी जो खबर है वो कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर के है। कर्मचारियों की सैलरी समय पर न मिलने से अब बवाल हो गया है। भाजपा ने आज कड़ा विरोध किया है और राज्यपाल से भी मिले हैं और पेंशनरों को जो पेंशन नहीं आई है उन्होंने सरकार को अब चेता दिया है और आज पेंशनरों ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या बड़ा बयान दिया आपको बताएंगे। इसके अलावा जिन महिलाओं को 4500 रुपए मिले हैं, अगर महिलाएं अपात्र हैं और उनको जो एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की थी उसमें वो पात्र नहीं पाई जाती है तो वापसी भी लौटाने पड़ सकते हैं। वो भी बड़ी खबर है, वो भी आपको बताएंगे। और आज विधानसभा की कार्रवाई क्योंकि शुक्रवार के बाद आज लगी तो आज क्या जो है वो नया हुआ है वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की जो पेंशन है अभी बुलेटिन पढ़ने तक खाते में नहीं आई है और इसी को लेकर के आज विधानसभा में बड़ा बवाल हुआ है। पहले जहां विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उनके खिलाफ विपक्षी दल बीजेपी ने विधायकों ने जितने विधायक भाजपा के 274 के तहत स्पीकर को हटाने की मांग की और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायकों ने जो विधानसभा के सचिव हैं उनको अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का जिस प्रकार का व्यवहार रहा उससे हम सब लोग हैरान हैं और आहत है। विधानसभा में बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य हैं, सबका मानना है कि सभी मर्यादाओं को ताक पर रखा गया है। जितने भी भाजपा के विधायक हैं उनका यह मानना है कि जो हमने बात कही थी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही गलत बयान दिया था सरकलम करने का, हम कह रहे थे कि आप अपने बयान को वापसी ले लीजिए, लेकिन सब मर्यादाओं को ताक पर रखकर बोलने का जो है वो वहां पर विपक्ष को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। हाउस के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जब भी बोलते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस को ब्रीफ करते हुए जितनी भी लिमिट्स होती हैं वो सारी क्रॉस की, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। किसी भी अध्यक्ष ने ऐसा ना पहले बोला है और न ही शायद आने वाले समय में बोलेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी बात इतनी थी कि बीजेपी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने एक विषय उठाया था कि स्पीकर ने 6 विधायकों के सिर कलम करने और 3 के सिर आरए के नीचे होने की बात कही थी। पुरानी बात है, एक वीडियो भी इसका जारी जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है, जिस पर हमने आग्रह किया था कि उन शब्दों को वापस लिया जाए, लेकिन उनका रवैया ऐसा हो गया, हमें पूछने के लिए जो है वो हम खड़े हुए और हमारी तरफ देखा भी नहीं, उन्होंने हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए बीजेपी विधायक दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नियम 274 के अंतर्गत उन्हें हटाने की मांग करते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि नियम के मुताबिक जब इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है तो स्पीकर खुद विधानसभा की कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकते, उन्हें कुर्सी छोड़नी होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट है, कभी कहते हैं कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। 1 तारीख बीतने के बावजूद कर्मचारियों पेंशनरों के खाते में सैलरी और पेंशन क्यों नहीं आई, इसलिए हमने स्थगन प्रस्ताव लाना था, उसकी हमने मांग की थी। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कर्मचारियों और जो पेंशनर हैं उनको पेंशन 1 तारीख को न मिली हो, हमेशा मिलती रही है। जयराम ने कहा कि हिमाचल में आर्थिक संकट आ गया है, ऐसी सूरत में इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री झूठ बोलकर प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोलने से प्रदेश नहीं चल सकता, इस तरह के हालात में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चर्चा नहीं दी गई इसलिए हमने वॉकआउट किया है। वहीं विपक्ष ने आज राज्य की आर्थिक स्थिति और पेंशनर जो है उनके वेतन के भुगतान में देरी पर चर्चा की मांग को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया था और प्रश्नकाल खत्म होने के बाद स्पीकर ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रद्द किया। स्पीकर ने कहा प्रस्ताव लाने वाले सदस्य की गैर मौजूदगी के कारण इस प्रस्ताव को रद्द किया जाता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति को लेकर 3 सदस्य ने बीते 28 फरवरी को पहले ही चर्चा
मांग रखी है, इसलिए यह प्रस्ताव रद्द किया जाता है। और विपक्ष के सदस्य, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर रहे हैं, विपक्ष के जितने भी एमएलए हैं वो जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कुछ देर पहले ही 1 घंटे पहले आज राज्यपाल से मिले हैं 4:30 बजे के आसपास, और राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मिले हैं। इस दौरान राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश बेहद खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल दिवालियापन की ओर जा रहा है। एक तरफ सीएम कह रहे हैं कि प्रदेश आने वाले दिनों में समृद्ध राज्य की श्रेणी में होगा, दूसरी तरफ कर्मचारियों को सैलरी देने के लाले पड़ गए हैं। सीएम प्रदेश की जनता और कर्मचारियों से सच्चाई छुपा रहे हैं जो सही नहीं है। एचआरटीसी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। सचिवालय कर्मचारी डीए एरियर की मांग कर रहे हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिली है। मेडिकल रिवर्समेंट नहीं दिया जा रहा है। एचआरटीसी में सैलरी तो छोड़िए, जो नाइट ओवर टाइम उनका कई महीनों से जो है वो लंबित पड़ा है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। कुछ एक जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको 3 से 6 महीने तक 6 महीने बीत जाने के बाद भी सैलरी नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश घोर आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। इस पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। हमने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की मांग की थी, लेकिन इसको अस्वीकार किया गया। जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा किया है कि मेरी सूचना के अनुसार 6 तारीख के बाद ही अब सैलरी मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, उसके बाद ही सैलरी आने की संभावनाएं हैं। हिमाचल में हर माह 2000 करोड़ सैलरी के लिए चाहिए, 1200 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी के लिए होता है, 800 करोड़ पेंशनरों को देना होता है, ये हर महीने देना होता है। लेकिन जो प्रदेश में ट्रेजरी की हालत है वो बेहद खराब है। अधिक से अधिक 750 करोड़ ओवरड्राफ्ट जो है वो कर सकता है स्टेट ट्रेजरी में, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। वहां भी हालत काफी खराब हो गई है। और अगर बात करें लोन लिमिट की, तो लोन लिमिट भी जो है वो कम कर दी गई है केंद्र से। अब स्टेट जो है वो लोन भी नहीं ले सकता है अधिक, इसको जो है वो ओपीएस के चलते लोन लिमिट घटाई गई है। कर्मचारी पेंशनरों की जो है वो पेंशनरों को काफी दिक्कतें हो रही है, सरकार को समझना चाहिए। उन्हें बच्चों की फीस देनी होती है, रोजमर्रा की सामान होता है, ईएमआई, ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और सीएम सच्चाई को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया है। तो अभी जब तक हम खबर पढ़ रहे हैं, खबर पढ़ने तक जो हमारी सूचना है सैलरी खाते में नहीं आई है। और सैलरी खाते में, क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है अभी भी, हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बात कही मीडिया में, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आर्थिक संकट जरूर है लेकिन दिवालियापन नहीं हुआ है, हम हर महीने सैलरी समय पर दे रहे हैं, ये सीएम ने कहा है आज भी। और उन्होंने ये भी कहा सीएम ने, हम वो बात कर रहे हैं जो हमारे को केंद्र सरकार से मदद मिलनी चाहिए थी, वो सारी मदद केंद्र सरकार ने रोक दी है। एनपीएस का पैसा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार उसको रोकने का प्रयास कर रही है। हम यही कह रहे हैं कि हमें जो है, जो हमारा हक बनता है, स्टेट का हक बनता है, वो हमें दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि मेरी सूचना के अनुसार अब सैलरी 6 तारीख को आएगी। उनके दावे के अनुसार अभी तक जो सूचना है वो यही है कि सैलरी अब क्या आज आ पाती है, आज की संभावनाएं काफी कम लग रही है। अभी 6 बजे तक सैलरी खाते में नहीं आई थी, कर्मचारियों की, पेंशनरों की सैलरी खाते में नहीं आई है। और पेंशनरों ने आज एक जो है वो एक प्रेस ब्रीफिंग जी है, प्रेस नोट जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और जो पेंशनर हैं, हमने जो है 30-30, 35-35 साल सरकारी जो कार्यालय उसमें सेवाएं दी है, लेकिन अब रिटायरमेंट हो गई है, हम उसी पेंशन के जरिए जो है अपना घर चलाते हैं। कई ऐसे भी जिनके बच्चे आगे जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, उसी पेंशन से घर चलता है, हम अपना खर्चा उठाते हैं, हमारी दवाइयां हैं, बुढ़ापे में कई बीमारियां लग जाती है। ऐसे में सरकार हमें जो है वो आत्महत्या के लिए नहीं उकसाएं, क्योंकि कुछ एक ऐसे भी जो है वो पेंशनर है जिनको बड़ी बीमारियां हुई है, कैंसर से कोई पेशेंट जूझ रहा है, हर महीने हजारों की दवाइयां आती है, ये पेंशनरों का कहना है। ऐसे में सरकार को जो पेंशन है वो समय पर देनी चाहिए। और आगाह किया है कि सरकार अगर जल्दी पेंशन नहीं देती है तो फिर मोर्चा भी खोला जा सकता है, ये पेंशनर संघ ने आज ऐलान किया है। और आत्महत्या के लिए नहीं उकसाएं। तो बात वही है कि सैलरी समय पर नहीं आई है, विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया है, देखना पड़ेगा। सैलरी अभी तक तो नहीं आई है, कल आती है, परसों आती है। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि सैलरी 6 से पहले आने की संभावनाएं नहीं है। 2000 करोड़ चाहिए होता है सैलरी के लिए हर माह, जिसमें 1200 करोड़ कर्मचारी की सैलरी होती है, 800
करोड़ जो है पेंशनरों को देना होता है। और अगर स्टेट में ट्रेजरी की आप हालत की बात करें तो ट्रेजरी भी 750 करोड़ का ओवरड्राफ्ट कर सकती है, उससे ज्यादा वो बचा नहीं है, अब लोन केंद्र से नहीं ले सकते हैं। तो स्थिति खराब है विपक्ष के अनुसार, और सीएम कह रहे हैं कि इतनी स्थिति खराब नहीं है, सैलरी समय पर दी जा रही है। और दूसरा, हम वो चीज कह रहे हैं जो हमारा अधिकार केंद्र के पास है, जो स्टेट का बनता है, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर एक और खबर की बात करें तो प्रदेश में जिन महिलाओं के खाते में 4500 रुपए आ गए हैं वो भी वापसी लौटाने पड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान योजना के तहत 3 किस्तें जो है वो जिन महिलाओं के खाते में पड़ी है, अब उन महिलाओं की भी री-वेरिफिकेशन होगी। अगर लाभार्थी महिला अपात्र हुई तो उससे पैसे वापसी लौटाने पड़ सकते हैं। अब जिन लाभार्थियों ने लाभ लिए हैं और जिन्होंने आवेदन किया है, इसका वेरिफिकेशन पंचायतों में होगा। सरकार ने जो सूचना जारी की थी, अगर उसके अलावा किसी महिला को जो अपात्र हैं, जो उसमें नहीं आती है नोटिफिकेशन के हिसाब से, उसको 1500 रुपए जो मिले हैं उसको पर मंथ वापसी लौटाने पड़ सकते हैं। और सरकार ने यह कहा है जो महिला एलिजिबल होगी, जो पात्र होगी, केवल उन्हीं महिलाओं को जो है वो 1500 रुपए अभी दिए जाएंगे। आगामी समय में क्या होता है आने वाला समय बता पाएगा। अगर आप अपात्र हैं तो फिर आपको वापसी लौटाने पड़ सकते हैं। अब बताते हैं आपको विधानसभा में 5वें दिन, क्योंकि विपक्ष तो अंदर रहा नहीं, जब रहा तो हंगामा बरपा। हंगामा कैसा बरपा आपको मालूम ही है। जब विधानसभा शुरू हुई 2 बजे, उससे पहले ही जो स्पीकर है उनको हटाने को लेकर के जो विधानसभा के सचिव है उनके पास गया विपक्ष। उसके बाद जब अंदर गए तो वहां पर विपिन सिंह परमार खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जो है वो स्थगन प्रस्ताव हम लाना चाहते हैं, हमें जो है वो अनुमति मांगी। उन्होंने स्पीकर से बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिए, उसके बाद बोलने देंगे। लेकिन उसके बाद विपक्ष बाहर आ गया। चलिए आपको संक्षेप में बताते हुआ क्या है। आज देखिए जैसे ही अंदर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई 2 बजे, जो बीजेपी के विधायक हैं विपिन सिंह परमार, वो खड़े हो गए और स्पीकर से बोलने की उन्होंने अनुमति मांगी और कहा कि ये बहुत अहम विषय है, इस पर हमें बोलने दिया जाए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विषय को प्रश्नकाल के बाद लेते हैं, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू किया और विपिन सिंह परमार को इजाजत नहीं दी, जिस पर विपिन सिंह परमार ने कहा कि आप विपक्ष के संरक्षक हैं। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिलता है, प्रश्नकाल के बाद इजाजत दूंगा। जिसके बाद विपक्ष के जो सदस्य है वो नाराज हो गए, बेंच पर खड़े हुए, नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए और मीडिया से रूबरू हुए। हमने आपको बता दिया मीडिया में उन्होंने क्या कहा। इस शोर शराबे के बीच शिक्षा मंत्री ने सवाल का जवाब देने लगे और विपक्ष ने फिर वॉकआउट कर दिया। सीएम सुक्खू ने स्पीकर से कहा कि आपने ऐतिहासिक सेशन रखा है, जब से विधानसभा बनी है शायद पहली बार 10 दिन का सेशन रखा गया है। आपने विपक्ष को मना नहीं किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर न उठाएं, बल्कि आपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद मामला लाएं। सीएम ने कहा कि भाजपा कितने वॉकआउट करेगी। विपक्ष में आपस की लड़ाई बढ़ गई है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मेरा प्रयास है कि राज्य के हर मुद्दे पर सबको बोलने का मौका दिया जाए। सदन के भीतर कार्रवाई नियमों के अनुरूप ही होगी, यह भी उन्होंने कहा। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सदन में भाजपा ने जो प्रदर्शन किया है, क्योंकि भाजपा के लोग बाहर आ गए थे, उसके बाद जो सरकार के मंत्री एमएलए अंदर रहे, फिर अंदर क्या हुआ बता रहे हैं हम आपको। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सदन में भाजपा ने जो प्रदर्शन किया है वो इनका दिवालियापन है। विपक्ष स्वीकार से निजी दुश्मनी निकालना चाहता है, यह व्यवहार निंदनीय है। 5 दिन से बीजेपी के सदस्य हैं, उनका एजेंडा सदन में लगे हैं, अधिकांश मामले विपक्ष के जो है वो लगे हैं, हर सवाल उनको पूछने दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष अपना एक अलग एजेंडा चलाए हुए हैं कि सत्र नहीं चलने देना है और वॉकआउट करना है, ये वो कर रहे हैं। विपक्ष का मानसिक दिवालियापन हो गया है, यह मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा। और वो अपनी बात रखने की बजाय बेबुनियाद जो मुद्दे हैं, बेबुनियाद जो आरोप हैं वो सरकार पर लगा रही है, और बेबुनियाद और जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आवश्यक भी नहीं है, उस मुद्दे को लेकर के भी जो है वॉकआउट कर रहे हैं। अब प्रश्नकाल में क्या हुआ। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के बारे में मुद्दा उठाया था। इसका जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी सेवा काल के दौरान मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को सरकारी करुणामूलक आधार पर जो रोजगार प्रदान करने की नीति बनाई गई है, और आगामी समय में इसी अनुसार जो है वो जो करुणामूलक के लोग हैं वो रखे जाएंगे। और अगर सवाल पूछा ही है, इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, किस डिपार्टमेंट में कितने रखे जाने हैं, सीएम ने जो रिप्लाई दिया है। और सीएम ने
ये कहा कि कांगड़ा में अभी वर्तमान समय में 237 मामले लंबित हैं और इनको बहुत जल्दी जो है वो रख दिया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। सीएम ने कहा कि 8-9 महीने, जो एक पहले भी हमने खबर बताई है आपको, हर डिपार्टमेंट में कुछ रख दिए गए हैं, कुछ रखे जाएंगे। ये सीएम का रिप्लाई है। प्रश्नकाल के दौरान लाहौल स्पीति की जो कांग्रेस विधायक हैं, नवनियुक्त नई विधायक है, पहली बार जीत के आई अनुराधा राणा, उनके प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज क्या कहा। स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही भर्तियां होने वाली है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के काजा और केलांग अस्पतालों में पद भर दिए जाएंगे। जल्दी ही आयोग के माध्यम से डॉक्टरों के 200 पद भरे जाएंगे। ये भी आज बड़ी बात कही है, 200 पद। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को और सुधारना चाहती है। पिछले 5 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसे ठीक किया जा रहा है। हर 68 विधानसभा क्षेत्रों में 9 स्टाफ नर्सें, ओटीए और हर जगह उपकरण देने का जो काम है वो सरकार कर रही है। उसके बाद कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने सवाल पूछा कि जो मुफ्त बिजली है उसको बंद करने से सरकार को कितना आय प्राप्त होगी, इस पर जवाब दें। फिर इसमें जो सीएम उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से जुड़ा हुआ ये सवाल है जो सीएम ने रिप्लाई दिया है। चुनाव से 6 महीने पहले 125 यूनिट बिजली माफ कर दी गई, पानी भी माफ कर दिया गया। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाया। आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य वस्तुएं नहीं दी जा रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि फ्री में जो रेबड़ियां हैं वो बांटी गई आखिरी जब चुनाव का वक्त था। इसलिए आत्मनिर्भर हमें बनना होगा। इसके लिए अब कड़क फैसले लिए जा रहे हैं और ये जो फैसला लिया गया है जनता के हित में लिया गया है, ताकि प्रदेश पर जिस प्रकार से लगातार लोन के माध्यम से लगातार लोन लिया जा रहा है, आगामी समय में सरकार प्रदेश जो है अपने पांव पर खड़ा हो, लोन ना लेना पड़े। इसलिए ये जरूरी है कि जो ऐसी फ्रीबीज बांटी गई है उसमें कुछ ना कुछ जो है एक कड़क फैसले जो है वो लिए जाएं। एक और बड़ी खबर है, प्रदेश हाईकोर्ट ने चमियाना हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों की जो ओपीडी है उसके संचालन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी, वहां पर क्या हो रहा था कि वहां पर जो ओपीडीज हैं थोड़ा उससे जो भार है कम हो जाए, तो फिर इसके लिए क्या कर दिया गया था, चमियाना हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू कर दी गई थी। आज ये मैटर हाईकोर्ट में लगा था। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह रोक लगाते हुए कहा कि जब तक चमियाना हॉस्पिटल तक सड़क की मेटलिंग कर पक्का नहीं कर दिया जाता है, जब तक सड़क को सुरक्षित तथा वाहन योग्य नहीं बना दिया जाता है, तब तक आईजीएमसी शिमला में ही सारी ओपीडी लगेगी। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और लोक निर्माण विभाग द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि चमियाना अस्पताल में न तो कोई कैंटीन है और ना ही वहां पर मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को शिमला शहर से पहुंचने के लिए सुरक्षित सड़क है। रिपोर्ट में बताया गया कि आईजीएमसी के प्रधानाचार्य को एचआरटीसी से बसें उपलब्ध करवाने को कहा गया था, परंतु एचआरटीसी ने बसों और स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए बसें उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया। चमियाना अस्पताल परिसर में केमिस्ट की दुकान तक नहीं है, स्टाफ और चिकित्सकों को रहने की आवास नहीं है, 3 किलोमीटर सड़क तक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, वहां कोई पुलिस पोस्ट भी नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और जो लोक निर्माण विभाग को 31 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दे दिए हैं। तो यह मान के चलिए कि कल से आपको अब ओपीडी के लिए चमियाना नहीं जाना पड़ेगा। चमियाना में जब तक वहां पर रोड, पानी, रोड, इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें, वहां पर रहने के लिए अच्छी व्यवस्था और वहां पर मेडिसिन की शॉप, ये सब नहीं हो जाता है, तब तक वहां पर जो है वो अब ओपीडी को तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, शिमला में कॉलेज के एक प्रोफेसर पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। अब देखिए ये बहुत ही दुखद खबर भी है अगर ऐसा है, लेकिन ये आरोप है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश देवभूमि कहा जाता है, जब ऐसी खबरें आती है तो दिल पसीज जाता है। आरोपी शिमला के एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हैं, क्योंकि अभी आरोप लगा है तो इसलिए नाम नहीं पढ़ सकते हैं। कॉलेज की ही छात्रा ने प्रोफेसर पर अश्लील हरकतें करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। जो युवती है उसका आरोप है कि आरोपी शिक्षक छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करता था और उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। आरोपी प्रोफेसर कब से छात्रा को जो है परेशान कर रहा है, इसकी जो जानकारी वो पुलिस को दे दी गई है। उधर पुलिस ने मामले के जो है मामला दर्ज कर दिया है, शिमला पुलिस ने, और कॉलेज छात्रा की शिकायत पर जो आरोपी शिक्षक है उसके खिलाफ जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 354,
354A और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जो मामले में आगामी कार्रवाई है वो की जा रही है। अगर ये जो आरोप सही निकलता है तो आपको हम उस प्रोफेसर का नाम भी बताएंगे ताकि जो है वो समाज में एक आईना हो कि ऐसा करने वाला इंसान गलत होता है। फिलहाल अभी आरोप है, पुलिस छानबीन कर रही है, इसका हम जो है वो फॉलोअप लेंगे, आपको फिर इसकी सूचना देंगे हम आगामी बुलेटिन में। इसके अलावा बात करें चौपाल के सरहा स्थित बस स्टैंड में एक बड़ा हादसा जो है वो आज हुआ, लेकिन गनीमत ये रही, भगवान की कृपा ये रही, श्री गुरु महाराज की कृपा ये रही कि वहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बस ड्राइवर ने जैसे ही बस रूट पर जाने के लिए स्टार्ट की बस, वैसे ही बस ने नियंत्रण खो दिया और वहीं पर पास में ही जो है वो बस पलट गई। बस स्टैंड के साथ लगती है कि निजी पेड जो पार्किंग है उसमें जो है वो बस पहुंची। हादसा सुबह 8 बजे के आसपास का है और गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और ये जो बस है सरहा से चौपाल की तरफ जा रही थी, तो बड़ा हादसा होते होते टल गया जी। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में कल और परसों मौसम खराब रहने वाला। आपको बता दें फ्लैश फ्लड को लेकर के भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये मान के चलिए जो मॉनसून कम सक्रिय था, अभी अगले 2 दिन बारिश होने का पूर्वानुमान है। और बारिश कहां कहां हो सकती है बता देते हैं आपको। शिमला, कांगड़ा, इसके अलावा मंडी, सिरमौर, चंबा, इसके ऊना, बिलासपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कल वर्षा होने का पूर्वानुमान है। तो कल बारिश का पूर्वानुमान है जी। तो मौसम का जो हमारे पास अपडेट था वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो आज की महत्वपूर्ण खबरें थी आपको मैंने बता दी है। और जो कर्मचारी है वो अब वेट कर रहे हैं कि कब सैलरी आएगी। सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सैलरी समय पर दी जाए। हमारे जो अधिकार हैं, जो केंद्र से हमें पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और ऐसे में जो है वो हम अपने अधिकारों का वहाँ पर अधिकारों की ही बात कर रहे हैं। वहीं आज जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि उन्हें पता चला है कि ट्रेजरी की हालत अच्छी नहीं है और 2000 करोड़ चाहिए होता है सैलरी और जो पेंशनर है उनको देने के लिए हर माह, और ऐसे में 750 करोड़ ही जो है वो ओवरड्राफ्ट कर सकता है। अगर ट्रेजरी की बात करें तो उन्हें सूचना मिली है कि अभी 6 के बाद ही सैलरी मिलने की संभावना है। अभी खबर पड़े जाने तक जब हम बुलेटिन कर रहे हैं अभी तक सैलरी खाते में नहीं आई है और ऐसे में कर्मचारी जो है वो अब राह ताक करें कि कब सैलरी आए ताकि उन्हें जो है वो EMI दे सकें और इसके अलावा जो है वो आप जो उनकी रोजमर्रा की चीजें वो दे सकें। और बाकी जो अन्य चीजें हैं आपको बता दें, क्योंकि अभी विधानसभा का सेशन चल रहा है तो एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट यही है, जो पेंडिंग रिजल्ट है, प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है और पेंडिंग रिजल्ट का मुद्दा है। जो पेंडिंग रिजल्ट है 903 और 939 का इन प्रोसेस है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि स्टाफ कम है। हमने बताया था 15 के आसपास स्टाफ हैं और रिजल्ट बड़ा निकलना है और काफी इसमें जो है वो पद भी हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो पोस्ट कोड 2 पोस्ट कोड उनका रिजल्ट जरूर निकला लेकिन उसमें एक में 1 पोस्ट थी, एक में 3 पोस्ट थी, अधिक पोस्टें नहीं थी। अब रिजल्ट के लिए क्या किया सरकार ने, जो अभी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही फैसला लिया है कि जो कर्मचारी वहां पर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जब था वहां पर जो उसको भंग कर दिया गया था, उसमें कुछ कर्मचारी जिन पर दाग नहीं है, कोई FIR नहीं है, अगर वो वहां पर काम करना चाहता है तो उनको वापसी लिया जाएगा वहीं पर। तो अगर जैसे ही वहां पर थोड़ी संख्या बल बढ़ता है तो फिर जो पोस्ट कोड का रिजल्ट आएगा 980 को लेकर काफी सवाल कमेंट में पूछे जाते हैं, लेकिन 980 का इन प्रोसेस अभी नहीं है। और आप अभी अपने मुद्दे को लेकर के जो है वो CM से मिलिए या फिर शिक्षा मंत्री से मिलिए, क्योंकि ये मैटर जो है वो जो 20 पोस्ट कोड है उसमें इनका रिजल्ट नहीं है, इनको इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी NTT भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी तो विधानसभा का मानसून सत्र चला हुआ है, ये 9 तारीख तक सत्र है तो ये अभी नहीं है। और जो प्रमोशनें होनी है उसके लिए भी लंबा समय लगेगा। हेडमास्टर की प्रमोशन होनी है, प्रिंसिपल की प्रमोशन होनी है, उसके लिए भी अभी इंतजार करना पड़ सकता है। तो जो आज की महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। सैलरी को लेकर के अभी खबरें पड़े जाने तक जो है वो सैलरी खाते में नहीं आई है, अब देखना पड़ेगा कल आती है परसों आती है। लेकिन जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि सैलरी 6 के बाद ही आएगी, जयराम ठाकुर की तरफ से है। लेकिन CM कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि ना सैलरी डिले हो और हम प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है, लेकिन जो दिवालियापन की बात विपक्ष कर रहा है वो राजनीति से प्रेरित है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं जो केंद्र से रोका गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक TV के साथ।